हेलो एवरीवन्स, आज हम नीट 2022 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज हम क्या है, आज की वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशन थॉट के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? मोटिवेशनल थॉट के साथ। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। मेरे दोस्तों, हार को जीत से दूरी रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हम क्या है, सबसे पहले नीट 2022 के सेक्शन केमिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। किसको? केमिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो केमिस्ट्री का जो सेक्शन है आपको ये दे रखा है। तो इसमें से जो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन सा पी वी वक्र अधिकतम के लिए कार्य को दर्शाता है? कार्य को दर्शाता है। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ये आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये सही है। तो इंग्लिश में जो लिखा हुआ है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पी वी कर्व रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क डन। तो ये आपका ऑप्शन सही है। क्या है ये ऑप्शन? आपका एकदम राइट ऑप्शन है। तो अब आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है? क्या चीज़? अब आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो सेकंड क्वेश्चन को देखें। तो नीचे दो कथन दिए गए हैं। इनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए ICl, I2 से अधिकतम अभिक्रियाशील है। कारण आर ICl आवंद II आवंद से दुर्बल होता है। ऊपर दिए गए कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित कौन सा है? जो सबसे सही है, ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की व्याख्या नहीं, ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। क्या नहीं करता है? सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस साल क्या है, आपके स्टेटमेंट वाले बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं। तो दे रखा है आपको, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शंस ए एंड द अदर इज लेबल एज रीजन्स आर। Assertion A, ICl is more reactive than I2. Reason R, ICl bond is weaker than I bond. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. Both A and R correct, and R is करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। तो सेकंड ऑफ 55 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है? तो फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका सही है, ये एरोमेटिक यौगिक नहीं है। क्या है? ये एरोमेटिक यौगिक नहीं है। तो उसके बाद देखिए, क्योंकि क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 कंपाउंड है। इसमें कितने होने चाहिए एरोमेटिक में? 6। कितने होने चाहिए कार्बन आपके? 6। विच ऑफ कंपाउंड अमंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 119 है का IUPAC नाम है। तो आपका क्या है, जो कि पीरियड टेबल में से क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, सही है। क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। द IUPAC नेम ऑफ एन एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर 119 इज अन। तो 55 क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। मैचिंग है आपकी, तो इसमें से मैचिंग मैंने मिला दी है। तो इसमें से आपका क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है, सही है। सेकंड ऑप्शन क्या है इसमें से सही है, क्योंकि प्रति अम्ल के लिए क्या है, सिमेटिडीन। प्रतिहिस्टामीन और प्रतिहिस्टामीन क्या है, सेल्डेन। और आपके पीड़ाहारी क्या है, सेल्वर्सेन। और प्रति सूक्ष्म जैविक क्या है, सेल्वर्सेन। और पीड़ाहारी क्या है आपका, मॉर्फिन। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे देखते हैं।
56 क्वेश्चन है आपका, मैचिंग वाला ही है। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड। हाइड्राइड्स आप जानते हैं, जब कोई मेटल हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो उसका हाइड्राइड कहलाता है। तो मैग्नीशियम H2 और क्या है जर्मेनियम H4 B2H6 और HF। इसमें से आपका क्या है, पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है। एंजाइमों के लिए गलत कथन है, एंजाइम पॉलीसैकेराइड होते हैं, नहीं होते। क्या नहीं होते, यही ऑप्शन सही है, एंजाइम पॉलीसैकेराइड नहीं होते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम इज एंजाइम आर पॉलीसैकेराइड। तो क्या है, पॉलीसैकेराइड नहीं होते। संकुल AgH2O का होल ट्वाइस ब्रैकेट बंद AgCN का होल ट्वाइस का IUPAC नाम। तो आपका क्या है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड से लिया गया टॉपिक है, चैप्टर 9 है, 12th क्लास का क्या है, चैप्टर 9। तो इसका क्या है, ये ऑप्शन की सही है। जो आपका 4th ऑप्शन है, डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट डाई साइनेडो अर्जेंटेड फर्स्ट। गैडोलियम तृतीय आयनन एंथैल्पी का निम्न मान इसके कारण है। तो किसके कारण है, उच्च विनिमय एंथैल्पी। तो जो गैडोलियम का जो हैज ए लो वैल्यू ऑफ द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज किसके कारण, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। निम्नलिखित में से किसमें एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिकतम होगा, तो किसमें होगा, XeF2। अमंगस्ट द फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो क्या है, XeF2। डाइबोरेन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोनों बोरोन परमाणु sp2 संकृत होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डाइबोरेन, बोथ द बोरोन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो 4th ऑप्शन क्या है, सही है आपका इसमें। अब हम देखते हैं कौन सा। तो अब क्या है, 62 क्वेश्चन है। तो इसमें से क्या है, आपके 2 कथन दिए गए हैं। एल्डिहाइड और कीटोन में द्विध्रुव अन्योन क्रियाओं के फलस्वरूप दुर्बल आणविक संगुणन के कारण एल्डिहाइड और कीटोन के क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमानों वाले हाइड्रोकार्बनों से उच्चतर होते हैं। सेकंड, एल्डिहाइड और कीटोन के क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड की तुलना में H आबंध की अनुपस्थिति के कारण कम होते हैं। तो आपका 4th ऑप्शन सही है। क्या कह रहा 4th ऑप्शन, कथन फर्स्ट सही है परंतु कथन फर्स्ट सही नहीं है परंतु कथन सेकंड सही है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन क्या है, 2022 में क्या है, बहुत ज़्यादा आए हैं। तो इंग्लिश में भी लिख रखा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन द हाइड्रोकार्बन कंपेरेबल मॉलिक्यूल्स masses because of weak molecular association in aldehyde। क्या है आपका, in aldehyde कीटोन ड्यू टू डाइपोल अट्रैक्शन। तो ये क्या है, आप इसे पढ़ के देख लें। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 63। नीचे 2 कथन दिए गए, इनमें एक को अभिकथन A, दूसरे को कारण R चिन्हित किया गया है। अभिकथन A, एक विशिष्ट बिंदु दोष में एक आयनिक ठोस उसकी एकक कोशिकाओं में से कुछ धनायनों के न होने पर भी विद्युत उदासीन होता है। सेकंड है, किसी आयनिक ठोस में फ्रैंकल दोष धनायनों के अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराल स्थान में जाने के कारण होता है, जिससे समग्र विद्युत उदासीनता बनी रहती है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि AR दोनों सही हैं परंतु AR का सही व्याख्या नहीं करता। तो इंग्लिश में भी दे रखा है, क्या है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इन पर्टिकुलर पॉइंट फैक्ट एन आयनिक सॉलिड एज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इवन इफ फ्यू ऑफ इट्स कैटायन आर मिसिंग फ्रॉम इट्स यूनिट सेल। क्या है रीजन, इन एन आयोनिक सॉलिड फ्रैंकल डिफेक्ट अराइज ड्यू टू dissociation of cation from its the lattice site of the interstitial site, the maintaining overall electrical neutrality. In the light of the above of the statement, choose the most appropriate answer from the option given below।
तो सेकंड ऑप्शन क्या है, सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट क्या कह रहा है, समूह 16 तत्वों के हाइड्राइडों के क्वथनांक निम्नलिखित क्रम में बढ़ते हैं, H2O ग्रेटर देन H2S ग्रेटर देन H2SE ग्रेटर देन H2TE। इन हाइड्राइडों के क्वथनांक मूलतः द्रव्यमान में क्या है, वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। तो इसमें से क्या है आपका, इसमें सेकंड ऑप्शन ही सही है। तो ये क्या है, ये भी आपका स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इंक्रीज द ऑर्डर। इस ऑर्डर में ये आपको दिखा रखें, ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहे हैं, अप टू डाउन आने पर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपके क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 65। तो 65 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित वक्र किसी अभिक्रिया की बलगति को दर्शाता है। तो ये देखा रखा है, तो थर्ड ऑप्शन सही है। तो ये जो वक्र है शून्य कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया को भी दर्शाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो क्या है, द गिव ग्राफ इज ए प्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक ऑफ ए रिएक्शंस। तो ये चैप्टर नंबर 4 12th क्लास का केमिकल काइनेटिक्स से लिया गया क्वेश्चन है। कायरलता के संदर्भ में गलत कथन है। तो आपका क्या है, ये GOC वाला कोई क्वेश्चन हो सकता है, कह सकते हैं इसे हम, या हेलो एल्केन हेलो एरिन्स वाला भी कह सकते हैं। इस चैप्टर से लिया गया है, जो कि 12th क्लास का आपका चैप्टर नंबर क्या है, 10 है। तो क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है इसमें से, कायरलता के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है, एनंसियोमर एक दूसरे पर अध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। एनंसियोमर आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज वन ईच अदर। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसमें से क्या थर्ड ऑप्शन सही है। क्लोरोबेंजीन को संश्लेषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। 66 क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, सही है, बेंजीन Cl2 निर्जल FeCl2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल द सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन। उसके बाद क्या, निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वही इसका आंसर है। dx dy और dz कक्षकों की आकृति एक दूसरे के समान होती है और dx स्क्वायर से dy तथा dz स्क्वायर की आकृतियाँ एक दूसरे के समान होती हैं। तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे दिया गया द शेप ऑफ द dxy dyz एंड dz ऑर्बिटल आर सिमिलर ईच अदर एंड dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर आर सिमिलर टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में नाइट्रोजन की मात्रा का आकलन करने के लिए नाइट्रोजन के आकलन को कैंडाल या जेंडाल विधि का उपयोग किया जाता है। तो एनिलीन का, किसका, एनिलीन का। तो इंग्लिश में भी क्या है, यही ऑप्शन है, क्या है, एनिलीन। सही कथन चुनिए। तो हीरा क्या है, हीरा sp3 संकृत होता है और ग्रेफाइट sp2 संकृत होता है। तो डायमंड क्या है आपका, डायमंड तो sp3 संकृत है, हाइब्रिडाइज्ड है, और ग्रेफाइट sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। निम्न में से गलत कथन को चुनिए। 71 क्वेश्चन है, तो 71 क्वेश्चन क्या है, KO2 में K की ऑक्सीकरण संख्या +4 है, क्या है, प्लस। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K इन KO2 इज +4। और क्या है 72, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के लिए निम्न में से कौन सा गणितीय समीकरण सही नहीं है, जहां P गैसीय मिश्रण का कुल वाष्प दाब है। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या है 4, इसका सही है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है 73 क्वेश्चन क्या कहता है, तो 73 नीचे दो कथन दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन अपचयन नाइट्रो समूह के कारण एक प्रतिस्थापित नाइट्रोफिनॉल की अम्लीय प्रबलता फिनॉल से अधिक होती है। कथन सेकंड, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल की अम्लीय प्रबलता समान होती है क्योंकि उनमें एक नाइट्रो समूह फिनॉल वलय के साथ संलग्न होता है। ऊपर दिए कथनों के संदर्भ के नीचे विकल्प दिए गए हैं। तो थर्ड ऑप्शन क्या है, इसका सही है। ये भी क्या है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। कि क्वेश्चन नंबर क्या है 74 है। 74 क्वेश्चन क्या है, 298 केल्विन पर Cu2 पॉजिटिव पोटेंशियल Cu, Zn 2 पॉजिटिव Zn
Fe 2 पॉजिटिव Fe और Ag पॉजिटिव Ag के मानक इलेक्ट्रोड वैभव क्रमशः 0.30 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट माइनस 0.0 वोल्ट और 0.880 वोल्ट हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? इसमें से आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 75। नीचे दो कथन दिए गए हैं। ऋणात्मकता सॉल्व के स्कंदन के लिए दिए गए 3 आयनों की उड़न क्षमता का क्रम Al3 ग्रेटर देन Br2 पॉजिटिव ग्रेटर देन Na पॉजिटिव। धनात्मक सॉल्व के स्कंदन में दिए गए 3 रबड़ों की वर्णन क्षमता का क्रम NaCl ग्रेटर देन Na2SO4 सोडियम सल्फेट ग्रेटर देन Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट। तो इसमें से क्या है? कथन फर्स्ट सही है, लेकिन परंतु कथन सेकंड क्या है? सही नहीं है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाइए। तो इसमें क्या है? इसका जो फोर्थ ऑप्शन क्या है? सही है। मैचिंग करनी है आपको। लिथियम क्या है? लिथियम किससे मैचिंग खाता है? अब है आपका क्वेश्चन नंबर क्या? क्वेश्चन नंबर 77। नीचे दो कथन दिए गए हैं। प्राथमिक एलिफेटिक एमीन नाइट्रस किसके? नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा अस्थायी डायजोनियम लवण बनाती है। कथन सेकंड। प्राथमिक एरोमेटिक एमीन HNO2 के साथ अभिक्रिया द्वारा डायजोनियम लवण बनाती है, जो कि 300 केल्विन के से अधिक ताप पर भी स्थायी होते हैं। ऊपर दिए गए कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर चुनिए। तो कथन फर्स्ट सही है, लेकिन कथन सेकंड क्या है? सही नहीं है। क्या? स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। 78 क्वेश्चन है बहुलकों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो बहुलक क्या है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें ताप दृढ़ बहुलकों को दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीमर नॉट करेक्ट? तो क्या है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर आर रीयूजेबल। 79 क्वेश्चन है। एक मोलर विलयन जिसमें किसी विलेय के 0.5 मोल उपस्थित होते हैं, तो कहने का मतलब क्या है? विलायक के 500 ग्राम में होते हैं। किसमें होते हैं? विलायक के 500 ग्राम में। in one molar solution that contain 0.5 mole of solution there 500 of solvent। अब क्या है? 80 क्वेश्चन है। RMG गिरगनाड रिएजेंट है ये। RMGX प्लस O2 ड्राई ईथर शुष्क ईथर। तो यहाँ वाई प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? H3O पॉजिटिव RCOOH। तो इसमें से क्या आपका RCOO नेगेटिव Mg पॉजिटिव प्लस X। तो ये इंग्लिश में भी आपको दे रखा है। तो इसमें क्या है? केवल ड्राई ईथर लिख रखा है। नीचे अर्धशैल अभिक्रिया दी गई है। तो अर्धशैल अभिक्रिया के लिए क्या है आपका? हाँ, क्योंकि E नॉट सेल इक्वल टू प्लस 0.287 वोल्ट है। give below are half cell reactions will the permanganate and MnO4 negative liberate O2 from water in the presence of an acid? Yes, because E naught cell equal to plus 0.287 वोल्ट। अब क्या है? 82 क्वेश्चन है आपका। 82वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार 0.5 m HCl विलयन के 50 ml को उदासीन करने के लिए 95% शुद्ध CaCO3 के कितने द्रव्यमान आवश्यक हैं? तो इसमें से आपका कौन सा? CaCO3 प्लस 2HCl एक्वस CaCl2 एक्वस प्लस CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। तो आपका 1.332 ग्राम। एक विलयन जिसमें
एक विलयन जिसमें 0.10 एम सोडियम एसिटेट और 0.01 एम एसिटिक अम्ल प्रत्येक के 50 ml उपस्थित हैं का pH है दिया गया है। एसिटिक अम्ल का ये क्या है pKa डिसोसिएशन ऑफ क्या है एसिड डिसोसिएशन ऑफ एसिड 0.57 तो 5.57। अब देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाइए। सूची क्या है फर्स्ट है और सूची सेकंड के साथ क्या है मिलानी है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाइए। उत्पाद साइनोहाइड्रेन एसिटिल शिवक्षारक ऑक्सीजन। तो इनमें से क्या है ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर जो 84 है 84 का ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अब देखिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो O2 पॉजिटिव आयन प्रतिचुम्बकीय होता है। ये कथन क्या है सही नहीं है। ये क्या होता है आपका अनुचुम्बकीय होता है। कैसा होता है डायमैग्नेटिक। इसमें क्या लिख रखा डायमैग्नेटिक। ये कैसा होता है पैरा मैग्नेटिक। 86 क्वेश्चन है आपके स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन है। तो देखिए रसायन शास्त्र बी है केमिस्ट्री। तो इसमें क्या है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे रखी है। ल्यूकेस परीक्षण में लूकास अभिकर्मक के रूप में सांद्र HCl प्लस ZnCl2 के साथ उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अंतर किया जाता है। स्टेटमेंट सेकंड प्राथमिक एल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं और वे लूकास अभिकर्मक के साथ कक्ष के ताप पर अभिक्रिया द्वारा तुरंत आविलता प्रदान करते हैं। तो इंग्लिश में क्या दे रखा है आपका स्टेटमेंट। इन ल्यूकास टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल आर द डिस्टिंक्ट्स ऑन द basis of their reactivity with concentrate HCl plus ZnCl2 known as Lucas reagent. Statement second primary alcohol are most reactive and immediately produce turbidity at room temperature on reactions with Lucas reagent. In the light of the above statement choose most the appropriate answer from the option giving the below. तो निम्न जो आंसर दिए गए इनमें से आंसर को पहचानिए। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। 87 क्वेश्चन है आपका। इफ रेडियस ऑफ सेकंड बोर रेडियस ऑफ He पॉजिटिव आयन इज 105.58 पिकोमीटर व्हाट इज द रेडियस of third Bohr orbits of lithium 2 positive ions तो 158.7 पिकोमीटर। तो अब देखिए 88 क्वेश्चन है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया ए जो आपका रिएक्टेंट है अभिकारक उत्पाद के लिए ए के आरंभिक सांद्रण 0.m है तो 5 मिनट के बाद 0.01 m हो जाती है। मिनट इनवर्स में अभिक्रिया का दर स्थिरांक है तो कितना है 0.9212। ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए प्रोडक्ट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ इज 0.m विच बिकम 0.001 m आफ्टर 5 मिनट रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शंस इन मिनट इनवर्स तो 0.9212। एक 10 लीटर फ्लास्क में 27 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन के 64 ग्राम में मान लीजिए कि आदर्श विलयन का व्यवहार करती है। तो बार में फ्लास्क के अंदर का दाब तो 4.9 क्या दिया गया 4.9। निम्नलिखित यौगिक का सही IUPAC नाम है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर क्या है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। तो 1 2 3 4 5 6 ये क्या आपको दे रखे हैं। तो 6 ब्रोमो 5 क्लोरो 5 मेथिल हेक्सेन 3ऑल 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन 3ऑल। अब देखिए 91 क्वेश्चन है। क्या आपका 91 सल्फर के ऑक्साइडों द्वारा होने वाले प्रदूषण में निम्न में से किसकी उपस्थिति के द्वारा वृद्धि होती है। तो सल्फर कणकीय द्रव ओजोन हाइड्रोजन
हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो इनमें से क्या है, हाइड्रोकार्बन को छोड़ दें और सभी क्या है, सल्फर में वृद्धि कर देते हैं। तो इसमें से आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है, क्या है, ABD। द पॉल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड सल्फर गैस इनहेंस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका, यही ऑप्शन सही है। कॉपर फलक केंद्रित घनीय FCC एकक सेल में क्रिस्टलीय होता है, जिसके कोर लंबाई 3.608 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। कॉपर का घनत्व 8.92 ग्राम सेंटीमीटर है। कॉपर का परमाणु द्रव्यमान परिकलित कीजिए, तो कितना है, 63.1। तो कॉपर क्रिस्टलाइज इन FCC यूनिट सेल विद सेल एज लेंथ 3.608 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.92 ग्राम सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, तो 63.1 माइक्रो। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो 92 क्वेश्चन तो हो चुके हैं। जो 92 क्वेश्चन है ये आपका क्या है, सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है 12th क्लास के से। ये क्या आपका, उस सेल का EMF ज्ञात कीजिए जिसमें 298 केल्विन पर निरंतर क्रिया होती है। तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिया गया चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही, या जैसे हिंदी में विद्युत रसायन कहते हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर आपका जो 93 है, ये क्या है, एकदम इसमें से कोई सा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या है, गलत आंसर है इसका। इसका आंसर क्या है, इसमें से कोई सा आंसर नहीं मिलेगा। तो निम्नलिखित अभिक्रिया क्रम से बनने वाला उत्पाद है, तो कौन सा उत्पाद सही है, तो ये आपका ये उत्पाद सही है। ये आपका क्या है, ये उत्पाद सही है। अब देखिए संकुलों के रंग के लिए उत्तरदायी है, संकुलों के रंग के उत्तरदायी है, तो कौन सा है, C सबसे पहले आएगा, A उसके बाद B, उसके बाद पहले C है उसके बाद B है। द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब विच द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द कलर कॉम्प्लेक्स, तो इसमें से क्या है, C ऑप्शन, जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। तो ये आपका क्या लिस्ट मैचिंग वाला क्वेश्चन है, और मैचिंग वाला क्वेश्चन क्या है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, कैलामाइट, और इनके लिए जो फॉर्मूले हैं, इनके कौन कौन से फॉर्मूले सही हैं। तो ए का क्या है, ए का थर्ड ऑप्शन सही है। ए का क्या है आपका, ए का कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड है। और बी का ऑप्शन क्या है, फर्स्ट सही है, ये मैग्नेटाइट का फॉर्मूला है। और कैलामाइट का क्या है, थर्ड का क्या है, सेकंड सही है। ये क्या है, कैलामाइन का है, ये क्या आपका, हाँ, कॉलिनेट का है। उदासीन अथवा अल्प क्षारीय माध्यम में KMnO4 आयोडाइड को आयोडाइड में ऑक्सीकृत करता है, और इस अभिक्रिया में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित होता है। तो इसमें कौन सा है, +7 से +4 में। इन द न्यूट्रल ऑफ द फेंटली एल्कलाइन मीडियम KMnO4 ऑक्सीडाइज आयोडाइड इनटू iodate the change of in oxidation state of the manganese in this reactions is from। अब देखिए यौगिक X, O3 जो ओजोन का फॉर्मूला है के साथ अभिक्रिया, और उसके बाद जिंक या H2O के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पाद के रूप में फॉर्मेल्डिहाइड और 2-मेथिल प्रोपेनेल देता है यौगिक 3-मेथिल ब्यूट 1-ईन। अब देखिए ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है, 99 क्वेश्चन है, 3O2 गैस, ये जो साइन दे रखा है आपको दोनों तरफ का, ये क्या है, ये रिवर्सिबल का साइन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साइन है। किसका साइन है, ये जो ये साइन है ये आपका क्या है, रिवर्सिबल का है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, रिवर्सिबल का मतलब है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है। ऊपर दी गई क्रिया के लिए 298 केल्विन पर Kc 3.0 इंटू 10⁻⁻59 प्राप्त होता है। तो यदि O2 की सांद्रता 0.040 m हो तो m में O3 की सांद्रता होगी 4.38 इंटू 10⁻⁻⁴
-32। तो ये इंग्लिश में लिख रखा है। अब क्या है आपका केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है, जब एसीटोन तनु NaOH की उपस्थिति में 2 प्रोपेनॉन के साथ गर्म करने पर अभिक्रिया करती है, तब निम्नलिखित में से कौन सा सही बनता है? तो इसमें से ये ऑप्शन क्या है आपका सही है। Which one of the following is not formed when stone reacts with the 2-pentanone in the presence of dilute NaOH following by heating? तो इसमें से क्या है सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है डियर स्टूडेंट, बने रहिए सुपर ट्रिक केमिस्ट्री क्लासेज में, और हमको क्या है नेक्स्ट वीडियो में आपको बायोलॉजी को सॉल्व करवाएंगे। किसको? बायोलॉजी को। क्या है नीट का क्या है एकदम वही पेपर है जो कि इस साल बोर्ड एग्जाम जो नीट के पेपर में हुआ था। थैंक यू।